एक नया चैंपियन हो तो ज्यादा मजा आएगा, पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। कल फाइनल होने जा रहा है अहमदाबाद के स्टेडियम में और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल है, जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। रायजान, आप बताएं हमें अहमदाबाद की पिच के बारे में बताएं, और आपको क्या लगता है किस कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया को जाना चाहिए? आई थिंक इंडिया पुराने चैंपियन दिल भर गया, हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। वाह भैया। अच्छा, इंडिया के लिए बेसिकली अहमदाबाद अनलकी भी तो रहता है ना, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा। अरे क्या हो गया यार, क्योंकि वो जिस होटल में रहे मेरे ख्याल में 2023 में वो उस होटल से भी चले गए, क्योंकि उस होटल में ठहरे थे। तो फिर जब मैच हुआ था तो वो उनके तवहुम परस्ती के मसाइल हैं, ये शायद देखें अब यहाँ हैं, खबरें सारी वहाँ की हैं। फिर मैं कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है बहुत बड़ा टोटल दिया। क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगा, जिन्होंने इनको लास्ट 2 बड़े मैचेस जितवाए हैं। सो आई डोंट थिंक कि फाइनल के अंदर वो कोई इस वक्त चेंजेस करेंगे। ठीक है, लेकिन बुमराह इसलिए डिस्कस होता है शोएब भाई, इसको इस्तेमाल ही उस तरह से कर रहे हैं। उसकी 6 बॉलों को आए हुए जिਵੇਂ कोई ना कोहिनूर है, 6 बॉलों को उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और ही प्रूव्ड एवरी टाइम। उबैद, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अभी जो आपने दिखाया कि इंडिया दूसरी दफा लगातार जीतेगा, अगर जीतता है, न्यूजीलैंड पहली दफा जीतेगा। मेरा ख्याल है क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। अभी लोग बात ही नहीं करते 140-50 रन की। आप ये देखें, बात सेंटनर ने जस्ट बिफोर द मैच, यानी कि एक दिन पहले दासो किस्म की, आदो के उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई दासो किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बट सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला राइट नाउ पूरी दुनिया के अंदर बॉलर है, वो है जसप्रीत बुमराह। मुमकिन अकेला बंदा इतना कुछ अच्छा कर रहा है, इसमें कोई मतलब कोई हाँ, हमारा सईद अजमल बीच में एक टाइम पीरियड आया था, वो भी यूं अकेले मैच को साइड पे करता था, नो डाउट, लेकिन उसका भी एक बैड डे आया था ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2010 का सेमीफाइनल। अभिषेक शर्मा आप टॉप स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके स्कोर ना करने का बहुत इंपैक्ट आ रहा है इंडिया की टीम को, बिकॉज़ संजू सैमसन इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट वेरी वेल। ईशान किशन सही कसर निकाल देते हैं। इवन इन तो 200 करें, पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा, 200 पे 200 हो जाए तो मजा है। लेकिन क्यों ना पूछो शायद भाई से, न्यूज का मतलब ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा अब आप ये बताएं कि अहमदाबाद और इंडिया, कल ये मैच भी टूटेगी और शाहिद भाई वाली बात क्या, मतलब किस तरह देखें? उबैद भाई, बेसिकली मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मानना भी नहीं चाहिए, सही है, क्योंकि हमारा मजहब ये चीज़ें टोटली मना करता है। और बाकी हेलो फ्रेंड्स, कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। अब इस पर पाकिस्तानियों ने भारत के जीतने से पहले ही अपना रोना गाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि यह ग्राउंड जो है वो भारत के लिए पनौती है और भारत इसमें कभी भी फाइनल नहीं जीत सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का यह कहना है कि भारत जो है वो फेवरेट तो है, लेकिन जीत जो है न्यूजीलैंड की होगी। यहाँ पे बताते चले आपको फ्रेंड्स कि पाकिस्तान सपोर्ट तो दिल से न्यूजीलैंड का करता है, लेकिन वो भारत के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके सबसे ज़्यादा यूट्यूब के व्यूवर्स जो हैं वो भारत से ही हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी इस पर अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीतेगा। ये इस बात से आप इत्तेफाक करता हूँ क्या? इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा। देखिए, जब से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला है तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन, नई टीम खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है, लेकिन न्यूजीलैंड मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो। पाकिस्तान आ जाता तो कंफर्म विन हो जाता इंडिया का, पर न्यूजीलैंड है तो डर लग रहा है कि क्या दाद देनी पड़ेगी यार आपके इस एतमाद को कि पाकिस्तान आ जाता तो कंफर्म हो जाता। ग्रैंड फिनाले इज ऑलमोस्ट हियर। आपको पता चल गया है कि दोनों फाइनलिस्ट कौन से हैं। न्यूजीलैंड जो कि पहले फाइनलिस्ट बन चुकी थी, नाउ इंडिया वुड बी फेसिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026 एंड व्हाट अ सुपीरियर गेम वी विटनेस्ड कल। जिस तरह का सेमीफाइनल हमने देखा जहां पे इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुए, इंडिया ने चार्ज किया और जबरदस्त ब्रूटल बैटिंग दिखाई, जिस तरह संजू सैमसन ने पुट अप किया पूरे स्कोर को आगे और 254 का टारगेट सेट करके दिया इंग्लैंड के लिए। बट इंग्लैंड में बाज नहीं आया और दूर नहीं रहा। जिस तरह जिस अप्रोच से इंग्लैंड ने जो है वो बैटिंग की और सिर्फ 7 का ऐलान हुआ है। 2 मौजूद हैं शायद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से ही हैं। बस करीब आ गया अब तो इवेंट फाइनल जो है वो जस्ट 2 more days अवे, 1 day अवे एंड देन संडे को जो है वो फाइनल हमें दिखेगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया एक कड़ाके का मुकाबला होगा और अहमदाबाद के मैदान में, जहां पे जनरली इंडिया के लिए कहा जाता है कि इट इज नॉट अ लकी ग्राउंड फॉर इंडिया। लास्ट टाइम जो ODI वर्ल्ड कप था वो भी वहीं पे हारे थे। तो आती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। हाँ। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको
फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। बहुत खतरनाक कंडीशन, कसम से बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक कि बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था